हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम फिर इसी क्षेत्रफल की कड़ी में आज अगला टॉपिक लेके मिलते हैं, जो कि है वृत्त। आइए इसको समझते हैं। कल हम लोगों ने पीछे वर्ग पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, आज वृत्त पढ़ते हैं, फिर ऐसे करके आगे चलते रहेंगे। वृत्त देखते हैं। वृत्त में आप लोग जानते हैं एक चीज़ कि सबसे पहले इस पर समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या है ना, क्या है। जैसे हम जानते हैं कि ये आप जानते हो कि वृत्त की परिधि होगी, है ना, या वृत्त की परिधि होगी। आप इसी परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाइए, इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, है ना। आप यहाँ से भी कोई भी ड्रा कर सकते हो, यहाँ से यहाँ को ड्रा कर सकते हो। हम समझने के लिए इतना कर दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग समझ जाएं। कहीं से भी आप बना दोगे ये। तो जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे जीवा कहा जाता है। जीवा कहा जाता है ना। एक चीज, अब ये जीवा कहा जाता है जानते हैं आप। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वृत्त का जो व्यास होगा, और वृत्त का व्यास जानते हो आप लोग कि वो हमेशा हमेशा केंद्र से होके जाता है। जो केंद्र से होके जाता है, तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं इसमें कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा जीवा क्या होती है, वह वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास होती है, वृत्त का व्यास होता है। अच्छा, एक चीज इसमें और समझते हैं। हम जानते हैं कि यह जो वृत्त का केंद्र होता है, इससे जो रेडियस होगी, जिसकी त्रिज्या होगी, वो हमेशा हमेशा इसकी परिधि पर हमेशा इक्वल होगी। हम चाहे इधर बनाएं, हम चाहे इधर बनाएं, हम चाहे इधर बनाएं, हम चाहे इधर बनाएं, कहीं भी बनाओगे आप, वो हमेशा में इसकी जो रेडियस होगी वह त्रिज्या होती है। हम जानते हैं कि यह त्रिज्या होती है। अच्छा, इससे एक चीज आपको ये निकल के आ रहा है, ये सपोज दैट हमने ये माना और ये जीवा है, तो अगर हम इधर भी जाएंगे तब भी यह त्रिज्या हुई, और यह इधर भी जाएंगे तब भी यह त्रिज्या हुई। तो यहाँ भी आपको ये जानते हैं कि त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, तो आर ये हो गया। अब अच्छा, ये आर और ये आर मिलाकर व्यास रखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यह पूरा जो टोटल होगा, ये पूरा टोटल क्या होता है, यह व्यास बोला जाता है। यह पूरा व्यास बोला जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो व्यास होता है, व्यास को हम लोग जानते हैं कि हम डी से दिखाते हैं डायामीटर, इसका विकर्ण होगा, वह कितना हो जाएगा, यह हमेशा हमेशा आप एक आर और प्लस दो आर रख सकते हो, इसका मतलब टू आर। इसका मतलब है कि हम डी बराबर बता सकते हैं टू आर। अच्छा, टू आर से एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दूना होता है। इसको एक तरफ से और आप कह सकते हो क्या, कि अगर हम इसको इधर लाते हैं, इधर लाओगे तो आर बराबर आप पक्षांतर करोगे यहाँ पे, तो देखो दो यहाँ गुणे में ही चले आएगा डी के नीचे, अर्थात यह व्यास का आधा होता है। तो इससे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हम ये भी कह सकते हैं इसी व्यास को कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, अर्थात त्रिज्या को दो बार जोड़ लें तो व्यास पास आएंगे। और दूसरी तरफ यह निकल के आ रहा है, अगर हमको व्यास मिला हो तो व्यास का मैं आधा कर दूं तो त्रिज्या मिल जाएगी। ये बात अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये हमको सवालों में हेल्प करेगा। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। ये आप लोग जानते हैं। फिर ये त्रिज्या होती है, ये केंद्र से मिलाने वाली परिधि के किसी बिंदु को ये त्रिज्या बोली जाती है। इसे हम लोग आर से डोनेट करते हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, इसकी और चीज़ें हम समझते हैं। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होता है, हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त का परिमाप या परिधि कह सकते हो, परिधि भी परिमाप भी बोला जाता है। परिमाप सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें वक्र नहीं होती, गोल नहीं होती, उसको बोलते हैं। जो वक्र होती है उससे परिधि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, टू पाई आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हम समझते हैं। दूसरी बात अभी हमने जाना इसमें एक चीज़, कि अगर हमको डायमीटर दिया हो तो उसका यदि मैं आधा करूं तो आप आर पा जाओगे। एक प्रॉपर्टीज इसकी ये है।
दूसरी हम समस्या अभी समझे कि आप इतना भी कह सकते हो कि डायमीटर बराबर 2r। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी। इतनी बातें हो गई, और चीज़ें कुछ देख लें। और चीज़ें ये समझ लेते हैं कि ये तो वृत्त की रही बात। इसी में अगर हम अर्धवृत्त समझ लेते हैं तो अर्धवृत्त देखिए, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में इसी को हम सिर्फ आधा कर देते हैं, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर से बना लिया जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यदि हम फिर से बना के आपको दिखाते हैं और उसको समझते हैं थोड़ा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। यह हो गया। हम जानते हैं कि अगर हम इसको सेंटर मानेंगे, ये आपका सेंटर हो जाएगा। कहीं से भी आप ड्रा करोगे तो इसको हम आर मान लेते हैं। तब इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो बहुत आसान है। जैसे यह वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाले हो पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा हो जाएगा, अर्थात 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यदि परिधि पूछते हैं तो आप निकाले हो 2 पाई आर ना, तो 2 पाई आर में आप क्या करोगे कि 2r कर दोगे, क्योंकि देखो यह r है और यह r है, यह r तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, और प्लस इसका जो क्षेत्रफल होगा यह कितना होता है पाई r हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर r कॉमन लोगे, r कॉमन लेते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी r कॉमन लेना है, r कॉमन लेंगे तो 2 प्लस पाई हो जाएगा। ये कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा कि इसी को ये थोड़ा सा और हल कर देते हैं, और हल करके मान क्या होता है कि जो r होता है r गुणे में होगा, इसको हल करोगे तो हम जानते हैं पाई का मान हमेशा 22/7 माना जाता है। तो इसको हल करोगे 2 और प्लस 22/7, 7 दूनी 14 और 14 22 36/7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको कहीं कहीं ऐसा मिलेगा कि यह हमेशा हमेशा आपको ऐसा मिल जाएगा कि r और इसके मल्टीपल 36/7, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा। तो चीज़ें सिर्फ यही हैं, हमको समझना है बस। फिर से देख लीजिए, वृत्त की जो जीवा होती है वह वृत्त का व्यास होता है। हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से किसी भी परिधि के कोई भी बिंदु को मिलाए तो वह वृत्त की जो त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो उसी का आधा कर देंगे, 1/2 कर दिया मैंने। वृत्त का परिमाप या परिधि जो होगी 2 पाई आर होती है, इसका आप आधा करोगे तो आधा इसलिए नहीं, हम जानते हैं कि यह दोनों, क्योंकि क्षेत्रफल जो वो जानते हैं कि परिमाप जो होगा या परिधि जो होती है वह उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, चारों तरफ की या पूरा पूरा जो परिमाप होता है, चारों तरफ के एरिया होती है, उसी को बोला जाता है। तो यह हम जानते हैं कि इधर ये 2r हो जाएगा, इसका पाई आर होता है। वो हल करके हम लोग आगे ये करके निकाले। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो चीज़ें आवश्यक होंगी क्वेश्चन के बीच में हम लोग समझते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। लिखा है किसी वृत्त की परिधि जो है वह 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वृत्त की जो परिधि है वह 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप जरा एक चीज़ देखिएगा कि परिधि 44 सेंटीमीटर दी है, तो इसका मतलब है कि परिधि का मान मुझे दिया है, और परिधि जो हम लोग निकाले हैं या जानते हैं वह कितना होता है, वह 2 पाई आर होती है। कितनी होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होती है। हम जानते हैं जो इसकी परिधि के बराबर इसका मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसने दे रखा है कितना सेंटीमीटर। पाई का मान आप रख दीजिए, कितना होगा 22/7 और गुणे आर बराबर 44 सेंटीमीटर। देखिए ये 22 गुणे 2 हो जाएगा 44, 44 से 44 से डायरेक्ट कट जाएगा। अब ये r/7 अर्थात r उधर पक्षांतर होगा तो 7 सेंटीमीटर आएगा, अर्थात r की वैल्यू आप कितनी पा गए, 7 सेंटीमीटर पा गए। यदि 7 सेंटीमीटर पा गए, मुझे लगता है लाल से शायद आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, हम लोग काले ही यूज़ करेंगे। फिर से समझ लीजिए, 2 पाई आर परिधि का मान दिया है 44 सेंटीमीटर, परिधि हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, अच्छा हम पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि यह 22 दूनी 44 हो जाएगा, यहाँ 44 44 कट जाएगा, फिर यह आर यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और वो जानते हो सेंटीमीटर कितना है, अर्थात आर का मान जो बनेगा वह 7 सेंटीमीटर बनेगा, 7 सेंटीमीटर बनेगा। अब उसने कहा है कि हमको क्षेत्रफल पता करना है। क्षेत्रफल पता करना है, यदि आपको त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल पता करना
बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर मुझे मिल गया है, पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 गुणे 7, आर 2 बार है मैंने 2 रख दिया, एक 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुणा करोगे 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14 एक 15, एक मिनट माफी चाहेंगे लाइट चली गई थी। चलिए देखते हैं इसको, क्या निकाले हम लोग, आर पा गए आप लोग ना। अब त्रिज्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, सॉरी क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे मान, अब देखिए आप पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो आर की वैल्यू 7 पा गए, 7 डबल रखिए, पाई का मान हम लोग 22/7 रख दिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसे गुणा कराओगे 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15, अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका मान हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ मान हो जाएगा। आप इतना समझिए, ज्योमेट्री में ना कोई भी सवाल लगाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसकी अच्छे से प्रॉपर्टीज जान जाएं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, जानने के बाद जिसका मान दिया उसके सामने उसके फार्मूले रख दें, बस हल करेंगे आसानी से आ जाएगा। बाकी पक्षांतर सारी चीज़ें कैलकुलेशन ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और लेके हल करते हैं हम लोग अच्छे से समझने के लिए, 2 4 5 क्वेश्चन इसको हल करके तब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस तरह के, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वृत्त का व्यास होता है वह हमेशा हमेशा त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या का दूना होता है, ऐसा करते हैं, सॉरी माफी चाहेंगे, 2r बराबर डी होता है। तो चलिए इसी को रख के हम हल कर लेते हैं। ये हम जानते हैं कि 2r बराबर डी होता है, डी का मान आपने 28 प्राप्त किया है क्वेश्चन के माध्यम से, तो हम जानते हैं पक्षांतर करने पे कितना आएगा, तो r बराबर आपका कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर, जो 14 सेंटीमीटर मिल गया तो अब हल कर लीजिए। कह रहा क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल हम लोग तो अभी देखे हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान ऑलरेडी फिक्स होता है, हमेशा हमेशा 22/7 ही रखा जाएगा। आर 14 पाए हो आप, 2 बार 14 गुणा करेंगे कितना होता है 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 और गुणे 14 गुणा करिए जरा, 14 चौके 56 की 6 हासिल फिर 5, 14 चौके 56 और 56 5 कितना होता है 61, अर्थात 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ से, अभी हम लोगों ने देखा था ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये इस तरह करके हल करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। एक तो जिसका क्षेत्रफल दिया है इसकी परिधि निकालना है हमको, एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि मतलब दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, इसकी त्रिज्या पाएंगे तभी परिधि निकलेगी, इस वाले वृत्त की, पहले वाले वृत्त की, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। अच्छा इसमें हम जानते हैं कि इसका मान क्षेत्रफल दिया है, हमने बताया ना आपको, इसमें मेंसुरेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जिसका मान दिया हो उसका फार्मूला उसके सामने उसकी क्वांटिटी रख दीजिए जो उसकी वैल्यू हो। जैसे यहाँ हल करके हम देख लेते हैं, ये जो पहला वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है 154 सेंटीमीटर, जरा मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर, काटेंगे कुछ, बिल्कुल काटेंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 11 एक कम 11, 11 चौक 44, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये और उधर पलट जाएगा ये 7, तो कितना हो जाएगा 7 वहाँ है ये 7 वहाँ जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये जानते हैं गुणा होकर 49 आएगा, और ये जो वर्ग है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा √49, ये आप समझदार हैं 7 ही आएगा, डायरेक्ट यहीं से निकल आता लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया गया। इधर आइए, अब पहले वृत्त की जो परिधि होती है वह जानते हैं, परिधि होती है 2 पाई आर, दूसरे की मान लेते हैं हम थोड़ा कैपिटल आर मान लेते हैं, तो 2 पाई इसमें कैपिटल आर ले लेते हैं। आप ऐसे देखिए
यहाँ पे मान रख देते हैं समझाने के लिए ही। आर पहले कि आप 7 पाए हो, या पूरा मान रख के चलें जिससे आप समझ सको अच्छे से। 22/7, आर का मान कितना पाए हो, 7 पाए हो, अनुपात में 2, फिर यहाँ भी 22/7 और गुणे में आर का मान कितना पाए, वहाँ उसने दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। देखिए ये अनुपात में जो चीज़ें सेम होती हैं वह हमेशा निकाल ली जाती हैं या कट जाती हैं। देखिए 2 से यहाँ 2 कटा, ये 22/7 से ये 22/7, अब यहाँ 7 बचा, यहाँ 21, और 7:21 करोगे, इसको भी काट सकते हो, कितना, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, हमारा अनुपात कितना आएगा, 1:3। समझाने के लिए लंबा लिया गया, नहीं यहीं से हल हो जाता। हम जानते हैं 154 का कितना आएगा, ये हमेशा हमेशा 7 ही बनती है त्रिज्या, और 7 बनती है तो हम जानते हैं 2πr, और अनुपात में आप रखोगे या भी 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, ये छोटके वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी बड़के की, हल करोगे फिर 1:3 आ जाएगी। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ के चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग समझना ज़रूरी है। बाकी ट्रिक से और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व तो फिर आगे कर लिया जाएगा फिर से। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ें समझना। ये पढ़ने का बेस्ट रूल यही होता है ना कि 5 पढ़ें लेकिन 5 आने चाहिए। ये मतलब नहीं 15 क्वेश्चन पढ़ें अब आए एक भी ना। आइए कुछ क्वेश्चन और हल करते हैं। देखिएगा ऐसे ही आपको जितनी भी सीरीज मिलती रहेंगी हमेशा हमेशा कोई भी एक टॉपिक उठा के अच्छे से समझाया जाएगा ना, बाकी धीरे धीरे फिर चीज़ें जैसे भी होगा आपके वैसे में आती रहेंगी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। हमने अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना सीखा है वह जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसी का आधा कर देते हैं। तो देखिएगा जरा, त्रिज्या हमें प्राप्त ही है, त्रिज्या हम पा गए हैं कितना है, वह 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह हम जानते हैं कितना, पाई और आर स्क्वायर, तो इसी में इसका आधा कर देते हैं 1/2। चलिए इसका मान रख दिया जाए, आर की वैल्यू पा गए हो आप, 1/2, पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखा जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार कर देते हैं, कटिए 7 दूनी ये 14 और यहाँ से ये कट जाएगा कितना, 11, 11 दूना 22 और गुणे 14, फिर इसको हल कर लीजिए, चलो दूना 28, ये 8 हासिल 2 और 14 दूना 28 2 30, अर्थात कह सकते हैं कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग हल कर पा रहे हैं, और आसानी अभी आसानी आसान क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टफ जो बनते हैं वो हमेशा हमेशा तुलनात्मक पे बनते हैं। तुलनात्मक चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे कि एक का मान, जैसे इसकी परिधि किसी वर्ग के बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर दिखा देंगे, आयत के परिमाप के बराबर दिखा देंगे, तो उसको हल करते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे चीज़ें लेके हम लोग चलेंगे, आप अच्छे से समझ लें, बाकी तो हम सदैव आपके साथ ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हल किया जाता है। अभी त्रिज्यखंड पे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, त्रिज्यखंड पे भी वृत्त से क्वेश्चन आते हैं, और क्षेत्रफल पे भी आएंगे क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल वगैरह जो क्षेत्रफल पढ़ा जाएगा क्षेत्रफल में पढ़ेंगे हम लोग। पहले जो ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री का लेवल जो है उसको देख लें। आइए इस पे एक चीज़ और हम समझते हैं, वृत्त से संबंधित वो चीज़ें क्या हैं कि कभी कभी संकेंद्रीय जो वृत्त बनते हैं, मतलब एक ही केंद्र हो और 2 वृत्त बनाए गए हो, जैसे ऐसे करके यह बनाया गया हो, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आकृति पे मत जाइएगा, क्वेश्चन समझते हैं बस, ओनली ध्यान देना इस पर। इस तरह वृत्त बनाया जाए, केंद्र एक ही हो और इससे इसकी त्रिज्या कुछ अलग मानी जाए, श्योर सी बात होगी, और इसकी अलग। अगर मैं इसको छोटा मान लेता हूँ, छोटा आर, और इसको बड़ा आर, तो इसका पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसे रिंग कह सकते हैं या वलय, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो हमेशा हमेशा ये जान लीजिए कि कभी भी इसका क्षेत्रफल निकालने को आ जाए, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, तो यह हमेशा हमेशा क्या होता है कि पाई और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होगा। इसी पे आप हल कर लेंगे बहुत आसानी से।
हल हो जाएगा। जैसे देखते हैं, यदि कोई हम वृत्त इसी में हल कर लेते हैं, कोई वृत्त है और उसकी छोटी वाले की त्रिज्या यदि हम 4 सेंटीमीटर मान लें, छोटे वाले की त्रिज्या यदि हम 4 सेंटीमीटर मान लें और बड़े वाले की त्रिज्या जो है वह 11 सेंटीमीटर मान लें। इसकी मान लेते हैं कैपिटल आर की, ये 11 सेंटीमीटर है और इसको हम लोगों ने मान लिया ये 4 सेंटीमीटर है। तब अगर पूछा जाए कि एक संकेंद्रीय वृत्त है जिसके क्रमशः दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं जो हैं 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, तो उसके बीच बनने वाले वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल या बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आप इसी फार्मूले पर रखोगे। पाई का मान जानते हो 22/7 ही होगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आप अगर एक फार्मूला जानते होंगे सर्वसमका में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है और दूसरे में a माइनस बी हो जाता है, दोनों मल्टीपल में होते हैं। तो अगर हम बड़के को r मानेंगे, सॉरी बड़ा R मानेंगे तो 11 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है। दूसरे में 11 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी गलत हो गया भाई, माफ़ी चाहते हैं। हमने ये फार्मूला ही आपको स्क्वायर में रख दिया। ये चीज़ें हैं, तो हम एक ब्रैकेट में कितना माइनस कर लें और एक ब्रैकेट में प्लस कर लें। वो कोई सीरियल आप कोई भी कर सकते हो, चाहे प्लस पहले रख लो, माइनस मल्टीपल में रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। 22/7, एक का मान हम लोग कितना माने हैं, कैपिटल आर का मान हम लोगों ने कितना माना है 11 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है और स्मॉल आर का 4 सेंटीमीटर। जोड़ लीजिए, इसमें अगर हम घटाएंगे तो कितना होता है, 7 4 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। गुणे में इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल में इसको हटा देते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। गुणा कराइए, 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30, 3 33, अर्थात 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करते हैं आप पॉइंट को समझे होंगे और एक आध तो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, इसको देखिएगा जरा, तेरा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तब पाई बराबर 22/7 के आधार पर उन दोनों वृत्तों के वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वही सवाल है, सिर्फ ये एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है ना इसमें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही ध्यान देना है कि वलयिका का क्षेत्रफल ये वलय हो जाएगा। इसने देखिए, अच्छा इसमें और ध्यान देना एक चीज़ वाली है कि आप कैपिटल आर उसी को मानेंगे जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी। इतने समझदार सभी लोग होंगे, 100% कि हाँ आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, आप कैपिटल आर किसे मानोगे, जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर से मान लेते हैं। और स्मॉल आर कौन मानोगे, जो छोटी त्रिज्या होगी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए उसी से हल करेंगे जैसे हम लोगों ने हल किया था। सूत्र जाने हैं कि वलय का जो सूत्र होता है, वलय का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वह कितना होता है, पाई, सॉरी ठीक है, पाई और आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का माइनस स्मॉल आर का। फिर इसको हम फिर खोल के रख सकते हैं, कैपिटल आर जरा 20 रख लीजिए, 20 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। इसको अब हम बढ़ा देंगे, पाई का मान रख लेते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 22/7। एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और एक ब्रैकेट में घट जाएंगे, घटाओगे तो कितना होगा, 20 और 13 7 हो जाएगा। दूसरे में जुड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। ब्रैकेट खुलेगा या गुणे में है, गुणे में है काट सकते हैं, इसको गुणा कराइए, 33 गुणे 22 कितना होगा, हम 33 दूना अगर गुणा करते हैं तो 66 होता है, 66 के 6 हासिल, फिर आपका 6 बचेगा और 33 दूना 66 और 66 फिर और 6, 66 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, ये 72 हो जाएगा, अर्थात 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आने वाला है। आशा करते हैं कि बताए हुए पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। इसमें सिर्फ आपको एक नियम फार्मूला या उसमें हमेशा हमेशा मेंसुरेशन में इतने ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ की आप बहुत अच्छे से उसकी विशेषताएं, उसके गुण या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सेशन जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और चाहिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएंगे, उससे हमको ये पता चलता है ना कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर तो कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।